हेलो वीवर्स। देखिए, ये मंडे इवनिंग में ऑफिस से घर आ गई हूँ। ये सभी लोग बैग रेडी करके बैठे हैं। मुझे मतलब शॉप से कुछ सामान भी लाना था। वो भी सभी कुछ लेकर आ गई मैं। मेरी मम्मी बात कर रही है कि मतलब ये वो सारे पूछ रही थी मुझसे। तो हम यूं ही बात कर रहे थे। वो अभी अपसेट हो गई है क्योंकि वो अभी गांव जा रही है। तो मुझे छोड़कर वो जाने के लिए थोड़ा अपसेट हुई है। हम माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं और मेरी भतीजी। क्या करें उनको तो अपने गांव जाना ही पड़ेगा। मस्ती मजाक सभी कुछ कर रहे हैं। देखिए, मुझे सच में मतलब मुझे भी ऐसा हो रहा था मन में, मैं भी चलूंगी इनके साथ। अगर मैं छोटी बच्ची होती थी ना, मैं बोलती थी मेरी मम्मी को मुझे भी लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ऐसे बोलती थी। लेकिन अब तो नहीं बोल सकती ना। मैं अपनी भतीजी को कह रही थी कि तुम समर हॉलीडेज़ में मेरे घर के लिए आ जाओ, बैंगलोर के लिए आ जाओ। हम दोनों स्विमिंग क्लास ज्वाइन करेंगे। हेलो विवर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, ये संडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का मैं आपको व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपलोड नहीं किया था संडे के दिन। ये मैं डोसा और आलू की सब्ज़ी चटनी खा रही हूँ। और हमको कहीं बाहर जाना था। संडे का दिन का ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये मंडे मॉर्निंग का है। मैं ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और आपको ये बात भी बताऊंगी अभी। ये मंडे इवनिंग को मतलब आज के दिन इवनिंग को ही इनका टिकट बुकिंग हुआ है एसआरएस ट्रैवल्स के लिए। ये जाने वाले हैं, मेरे मायके वापस जाएंगे अभी ये। और ये देखिए, मेरी मम्मी ने जो भैंस का दूध का वो बटर लाई थी ना, मक्खन, उन्होंने मतलब घी बना दिया। और इतना घी का वो आरोमा बाहर तक कंपाउंड तक आ रहा था। मैं ऑफिस से आई ना, कितना आरोमा फैल चुका था, सारे जगह स्प्रेड हुआ था। बहुत उसका आरोमा बहुत अच्छा लगा मुझे। ये होता है असली गांव का घी। रेडीमेड घी तो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे मायके में तो रेडीमेड घी कोई आज तक नहीं खाता। मेरे मम्मी घर में ही बनाती है। या तो गांव से उनको मक्खन मिलता है, जो भैंस रखे हुए रहते हैं। वो लोग आकर घर को देकर जाते हैं। घर घर का मक्खन देकर जाते हैं, तो मेरी मम्मी उसको गरम करके घी बनाती है। तो उनका उनको कंपनी का और ब्रांड का वो घी वो कोई भी नहीं खाते हैं मेरे मायके में। मैं अभी यहाँ आने के बाद बैंगलोर आने के बाद में ये ब्रांड का और कंपनी का घी मैं थोड़ा सा अभी खाती हूँ। लेकिन जब भी मायके से कोई आता है या मायके में जाती हूँ तो मैं घी लेकर आती हूँ। तो ये लोग अभी बैग रेडी कर रहे हैं, जा रहे हैं। शाम को मैं घर आ गई। शाम का ये मैंने वीडियो कर रही हूँ। मैं ऑफिस से आई तो मैं बहुत अपसेट हो गई, लेकिन क्या करे। देखिए हमारे पे न, देखिए वो कितना, मेरे भैया की बेटी नटखट है, शरारती है बहुत ही, मतलब टॉम बॉय है वो, एक जगह नहीं बैठती। और मेरी मम्मी ने ये क्यों वो क्यों ये वो मतलब बोलती ही रहती है। वो बहुत अंदर से अपसेट है, लेकिन हम उसका उनका उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं और मेरी भैया की बेटी दोनों। आप लोग क्या ये भी वीडियो बनाते हो? मेरी मम्मी डांट रही है हमको। तो इसीलिए हम हंस रहे थे, बहुत ही हंस रहे थे। मेरी मम्मी मतलब उनको ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता उनको। ये मेरी भैया की बेटी मेरे पैर छू रही है। मेरे हमारे घर में आज भी ये सारी चीज़ें करते हैं कि बच्चे बड़ों के पैर आशीर्वाद लेना, पैर छूना। मेरी दीदी के बच्चे हो, बहन के बच्चे हो, और मेरे बच्चे भी, कितना भी मतलब वो मॉडर्न हो जाए ना, वो हम जैसे सिखाए उनको घर का संस्कार सभी कुछ करते। ये मेरी भाभी है। और ये मेरी मम्मी के पैर में छू रही हूँ।
तो वो क्या आशीर्वाद दिया मैं तो नहीं बताऊंगी आपको। अभी लिफ्ट में हम जा रहे हैं। देखिए, उनको ड्रॉप करना है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। कैब बुक हो चुका है ऑलरेडी। तो हम कैब ऊबर बुक करते हैं, वो 4 मिनट्स 5 मिनट्स में इमीडिएट तुरंत आ जाएगा, आ जाता है। तो मैंने बोला पहले आप लोग लिफ्ट में चलो, मैं स्टेप से आती हूँ। तो मैं स्टेप से आ गई और वो लोगों को मैं, बहुत सारे बैग थे इसलिए मैं लिफ्ट के अंदर मैं नहीं गई। अभी देखिए, कैब वहाँ वेट कर रहा है। और मेरी मम्मी तो बहुत अपसेट हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता। 2 दिन कितना अच्छा था, कितना मस्ती वाला था। दो मैंने बोला उनको और 2 दिन रहो, लेकिन मेरी भैया की बेटी है ना, ये मेरी भतीजी, उस बच्ची की एग्ज़ाम्स है, ट्यूसडे को ही एग्ज़ाम्स है, वो प्रिपरेटरी स्टार्ट हुआ है। तो मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो टेंशन ले रही है। वो बोली मैं समर हॉलीडेज में आऊँगी बुआ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगी। तो मैंने बोला मैं तुम आराम से आ जाओ, घर में रहो, बुक्स भी लेकर मैं दूंगी, पढ़ाई करो, ये करो वो करो। मैं देखो मेरी मम्मी ना, मेरी मम्मी का हालत मत पूछो, इमोशनल हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन हमको ना स्ट्रांग, मतलब डाइवर्ट करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना, मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, वही बोलना पड़ेगा मुझे और कुछ नहीं। अभी इनको भी, अभी कैब तो नहीं रुकेगी ना, वो तो कैब जाएगी, अभी अपने टाइम से उनको निकलना है, बस भी हम वहाँ हमारा तो वेट नहीं करेगी। तो इतना ही है सफ़र। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अभी मेरी मम्मी और भाभी और मेरी भतीजी सभी कुछ अभी गांव के लिए निकल गए। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही घर सूना सूना खालीपन हो रहा है। और शाम के 5 बजे से ही वो लोग सभी कुछ मतलब रेडी कर रहे थे, पैकिंग करना। और मैंने बोला डिनर भी पैक कर लो। तो दोपहर को मेरी भाभी ने ही, उन्होंने ही खाना बनाए थे, क्योंकि मैं ऑफिस चली गई थी। तो बाद में मैंने बोला डिनर भी पैक कर लो बस में। तो वीआरएल बस में गए हैं वो अभी। तो डिनर भी पैक कर लिया उन्होंने। अम, मतलब ना, 2 साल बाद आए थे, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। और उन्होंने मुझे गांव के लिए भी बुलाया कि चलो 1 हफ्ते हम होकर आएंगे। मैंने बोला अभी मैं नहीं आ सकती, मेरा ऑफिस के काम भी है। 14 को मेरी बहन की घर का, नया घर का गृह प्रवेश है, तो मैं उस दिन जा सकती हूँ। मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी दीदी के घर जाए, मेरी बहन के घर जाए, या हम मायके जाए, हम जब विदा होते रहते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन हम हंसाते हैं, मतलब उनका माइंड डाइवर्ट करने की बहुत सारे जोक्स ये वो करके हम हंसाते हैं। वो ये होता है कि वो ज़्यादा अपसेट ना हो। तो लेकिन सच में मुझे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी भैया की बेटी, वो भी मेरे साथ इतने घुल मिल सी, मतलब बचपन से ही बच्चे थी ना, तब से वो ऐसे ही है। हमारे घर में सभी बच्चे ऐसे ही कि सबके साथ बहुत सा अटैचमेंट रखते हैं, और रिश्ता रखते हैं, प्यार, और बहुत इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। सारे बच्चे मेरे बहन के हो, दीदी के हो, मेरे भाई के, दोनों भैया उनके हो। तो जब 2 दिन रुक कर गए ना, 2 दिन कैसे गए सच में मुझे पता नहीं चला। अभी क्या बोलूँ मैं, अभी तो मतलब मैं कब जाऊंगी मुझे भी पता नहीं, जाने का मन भी मुझे रहता है सच में, लेकिन मैं, लेकिन हाँ, ऑफिस का काम भी रहता है। मैंने बोला ना पहले भी, कुछ रीज़न हो, कुछ ओकेशन हो, कोई फंक्शन हो, तभी हम जा सकते हैं। विदाउट रीज़न जाना भी नहीं होता। और बहुत मुश्किल होता है, क्यों, इतने काम है घर में, ये घर देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ये सारी कुछ चीज़ें रहते हैं। मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को वॉच कीजिए। और मैं भगवान से प्रे भी करूँगी मेरे मायके वाले सभी खुश रहे, मेरी मम्मी, मेरे भैया और मेरी भतीजी और सारे लोग खुश रहें। और क्या, और कुछ नहीं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वो अभी मैं रात को भी उनसे कॉल करूँगी, बात करूँगी। जब तक वो लड़की मेरी भतीजी नहीं सोती ना, 10:30 11 o'clock तक मैं उनको कॉल करके पूछूँगी कि बस में है, कैसे है, तो खाना खाई कि नहीं, वो भी मैं पूछूँगी। तो सुबह जाने के बाद भी एक बार मुझे उनको मतलब कॉल करके पूछना है। तो ये सारे भी रहते हैं कि घर बहुत सुना सुना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सच में। कैसे बैठी हूँ यहाँ पर मैं पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।